मेरा करियर तबाह किया था ना तुमने, अब मैं तुम्हारी जिंदगी तबाह करूंगा। मेरा नाम आयत सुलेमान है, किसी के बाप से नहीं डरती। ने खुला चैलेंज दे दिया है कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करके दिखाऊंगा। जैसे उसने पहले सारे प्लान किए थे, अब वो अपने सारे प्लान को मुरत्तब करने जा रहा है। शादी का स्नान तो नहीं है। मेरा करियर मेरी जिंदगी है, मैं इसे बर्बाद करूं, आबाद करूं, तबाह करूं, नहीं मैं। तला साहब आबिद साहब से मुलाकात करेंगे, इनके जो वालिद हैं जिससे इसकी मंगनी हुई है उसका नाम शारिक अरसलान तो नहीं है, तो वो कहेंगे हाँ यही नाम है इसका। मजबूरी की सजा खुद को ना दो। रिश्ता जोड़ चुके और अब उससे शादी करके रोशी के अपने भंड हैं, मतलब रोशी अब अपनी ईगो में खड़ी हो गई। मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसके बाद रोशी का कॉन्फिडेंस अब हो सकता है, क्योंकि हो सकता है देखें अभी तो वो ये बोल के चली गई कि मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ है, वो सारी चीज़ें वो दोहरा रही है जो पहले एक वक्त में तला ने इसके साथ ये दोहराई थी। वो थोड़ा सा अपनी भड़ास निकाल ली है, यानी कि अब थोड़ा सा उसको भी बताएगी ना कि भाई तुमने मेरे साथ किया तो अब मैं भी ज़रा सा दिखाऊं, मैं भी थोड़ी सी ईगो दिखाऊं, अब वो भी थोड़ी ईगो दिखाएगी, तो मतलब ये इक्वल बैलेंस करेगी। उसके बाद फिर ये खुद इसको कॉल शॉल करेगी तला को बताएगी सारी बात, उसके बाद ये मामला हल होने की तरफ जाएगा। ने खुला चैलेंज दे दिया है कि अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी तबाह और बर्बाद करके दिखाऊंगा। जैसे उसने पहले सारे प्लान किए थे, अब वो अपने सारे प्लान को मुरत्तब करने जा रहा है आफ्टर एंगेजमेंट। अब मंगनी तो हो गई, अब मंगनी के बाद वो जिस तरीके से अब उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर रहा है आस्ते आस्ते, तो ये चीज़ अब रोशी ने देख ली। रोशी अब समझ चुकी है कि जो इसने भंड मारा, रोशी ने जो भंड मारा अपने साथ, इसको ना देख के अगर ये इसको देख ली थी तो आज ये इस जगह पे ना बैठी होती, ये मुकाम न पे ना आती। अब जो भंड मारा तो भुगत भी रही है। सेकेंडली अब जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि तला जो है वो इन्वॉल्व होगा, तला के बगैर इन्वॉल्वमेंट के रोशी का मामला आगे हल नहीं हो सकता, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। अब आ जाए सेकेंडली रोशी के साथ क्या क्या सरकमस्टेंसेस चलना शुरू हो गए। रोशी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ चुकी है, किसके, शारिक के। अब वो ये भंड मार चुकी है, इसके साथ एंगेजमेंट करने के बाद अब जो केमिस्ट्री चलना शुरू हो गई है रोशी के साथ, वो ये हो गई कि बार बार उसको कॉल करके उसको परेशान कर रहा है, उसको ये बोल रहा है कि मैं अब तुम्हारे साथ वो करूँगा जो कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। रोशी कहाँ फंसी है जाके, मैंने कहा था वीडियो जिसके पास मौजूद है, अपनी इज्जत का जनाजा वो नहीं देख सकती कि उसकी इज्जत का जनाजा सारी दुनिया देखे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो ये वीडियो आगे फॉरवर्ड कर देगा। सवाल ये आ गया कि अब इसको बचा के कैसे निकाला जाए। अब आते हैं तला साहब जब जाएंगे घर पे, अब जो नेक्स्ट एपिसोड में आने वाला है जो दिखाया जाएगा कि तला साहब घर जाएंगे, आबिद साहब से मुलाकात करेंगे, इनके जो वालिद हैं। तला साहब आबिद साहब से कहेंगे कि जिससे इसकी मंगनी हुई है उसका नाम शारिक अरसलान तो नहीं है, तो वो कहेंगे हाँ यही नाम है इसका। तो वो उसी वक्त उसके जहन में ये बात आएगी कि शारिक ये वही लड़का है। तो फिर तला, हो सकता है कि तला कहीं जाए, किसी जगह पे जाए जो ये दिखाया गया है कि ये एक जगह पे बैठे हैं रेस्टोरेंट में, तो उस जगह पे इसको शारिक नहीं बुलाया है, इसको रोशी को शारिक ने ही बुलाया है कि आओ तुम मुझसे मिलो, जब तक तुम मुझसे मिलोगी नहीं तो मैं आगे इसी तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप। अच्छा सेकेंडली अभी आप देखें कि जो रोशी ने जो उसको अल्फाज अदा किया कि मैं किसी से नहीं डरती, ये तो उसने बोल दिया उसको, लेकिन वो अंदर से जितनी ज़्यादा जो स्ट्रेस में है वो ये बोल तो वही बड़े धड़ल्ले से कि मेरा नाम आयत सुलेमान है, मैं किसी से नहीं डरती, किसी के बाप से नहीं डरती। तो अब तो उसके साथ मसला क्या है, वो बेचारी कुछ आगे बढ़ नहीं पा रही कि उसके पास उसकी वीडियो मौजूद है। तला रेस्टोरेंट में जाता है, वहीं देख लेता है इन दोनों को। अगला एक सीन दिखाया है कि जिस वक्त तला रोशी से पूछता है कि यार तुमने इससे मंगनी कर ली है, तुम क्यों अपनी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद करने पे तुली हुई हो, ऐसे इंसान से मंगनी करी जिसने तुम्हारी ज़िंदगी को तबाह कर दिया था, तबाह करने वाला था। लेकिन जब उसका रोशी के अपने भंड है, मतलब रोशी अब अपनी ईगो में खड़ी हो गई, मतलब ये बात नहीं समझ में आ रही है। अब पहले तो ये इसके पीछे कितना भाग रही थी, अब वो ये कहती है मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ के खुद फैसले करना जानती हूँ और अपना अच्छा बुरा खुद समझती हूँ। ये सिर्फ इस वजह से इसको कह रही है कि इसकी वीडियोस इसके पास मौजूद है। ये राज भी खुलने जाएगा जब रोशी खुद देखेगी कि शारिक हद से ज़्यादा बढ़ गया है, और शारिक की जब शादी के करीब ये दिन होंगे उसी टाइम पे ये भांटा फूटेगा। आप ये भी देख लीजिएगा, मेरी एक प्रेडिक्शन आपको और सही साबित होती भी नज़र आएगी कि जब ये तो कुछ चीज़ें दिखाई हैं ना, अभी तो ये आना शुरू हुआ है, अभी ये एक एक करके इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर रहा है स्टेप बाय स्टेप। आने वाले वक्त में जब ये चीज़ें बढ़ना शुरू हो जाएंगी तो उसके बाद रोशी दो चीज़ें आती हैं सामने। पहली चीज़ तो ये तला को बता देगी, सेकेंडली अगर ये तला को नहीं बताती वीडियो लेने की कोशिश करेगी, या इसके इस घर में आकर के कोई ना कोई
गेम बनेगा, ये वीडियो वहाँ से हासिल करेगी। इसका जो मास्टर प्रिंट है उस वीडियो का जो इसके पास मौजूद है, एक तो इसके पास मौजूद है और एक शारिक के उस दोस्त के पास मौजूद है। तो ये दो बंदे इन्वॉल्व हैं इस केस के अंदर, जो जिसने इन्होंने इसकी वीडियो बनाई और वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करने में लगे हुए। तो दूसरा जो इसका दोस्त बैठा हुआ है उसके पास प्रिंट मौजूद है और एक इसके पास मौजूद है। तो ये दो लोग हैं। लेकिन सवाल ये आगे कि ये इतना बड़े चीज़ में जाएगी नहीं आगे कि उससे ये वीडियोस हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन है, हो भी सकता है ये भी दिखा दिया जाए और ये भी दिखाया जा सकता है कि तला जो है वो इसको ऑन रिकॉर्ड ये बात जब उसको बता देगी, रोशी जब इसको ये बात बता देगी कि भाई मेरे साथ ये सीन हो गया है, इस वजह से मैंने ये रिश्ते के लिए हामी भरी है। तला को ही ये बात कहेगी कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, इस वजह से मैं इसके ब्लैकमेलिंग में आ गई और मैंने रिश्ता के लिए हामी भर ली। यानी कि ब्लैकमेलिंग से मुराद के इसने रिश्ता भेजा और मेरी कुछ गलती है कि मैंने उसको देखा नहीं, मुझे क्या पता था ये शारी के इसने नाम बदल के रिश्ता भेजा। और मैं बहुत पता वो सारी बात कि मैं डिसाइड हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं उदास हो चुकी थी आपने जब मना किया था रिश्ते के हवाले से। जब मैं आपसे जो है मोहब्बत के हवाले से जब इसने इजहार मोहब्बत किया था रोशी ने, तो अब इजहार मोहब्बत करने जा रहा है तला इजहार मोहब्बत कर बैठा है अब, और इसने उसको बोला कि अब मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। इसके बाद रोशी का कॉन्फिडेंस अब हो सकता है, क्योंकि हो सकता है देखें अभी तो वो ये बोल के चली गई कि मेरी लाइफ है, मैं अपनी लाइफ है, वो सारी चीज़ें वो दोहरा रही है जो पहले एक वक्त में तला ने इसके साथ ये दोहराई थी। वो थोड़ा सा अपनी भड़ास निकाल ली है, यानी कि अब थोड़ा सा उसको भी बताएगी ना कि भाई तुमने मेरे साथ किया तो अब मैं भी ज़रा सा दिखाऊं, मैं भी थोड़ी सी ईगो दिखाऊं, अब वो भी थोड़ी ईगो दिखाएगी। तो मतलब ये इक्वल बैलेंस करेगी। उसके बाद फिर ये खुद इसको कॉल शॉल करेगी तला को बताएगी सारी बात। उसके बाद ये मामला हल होने की तरफ जाएगा। शारिक की बहुत बुरी तरह वाट लगने वाली है सही की। अभी देखिएगा जब इसकी वाट लगेगी तो आपके सामने लगेगी, ऐसी लगेगी कि दोबारा से किसी की वीडियो बनाना भी भूल जाएगा। क्योंकि मसला सारा ये है कि अब ये जो हरकतें कर बैठा है इसको ब्लैकमेल भी कर रहा है साथ साथ में। तो ये ब्लैकमेलिंग के ज़मरे में सारी चीज़ें आ रही हैं। अब जो नई एपिसोड्स आ रही हैं, इसके बाद जितनी भी एपिसोड्स आएंगी वो सारी थोड़ी सस्पेंस, थोड़ी थ्रिलिंग, थोड़ी रोमांटिक, थोड़ी पैशनेट टाइप की एपिसोड्स आ रही हैं। अब आगे जितनी भी एपिसोड्स आएंगी मीम से मोहब्बत की, क्योंकि अब ये एंड की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर सारी वो चीज़ें रह गई। एक ही रह गया विलन, वो है शारिक। बाकी सभी का पत्ता आउट हो चुका है। इसके बाद और कुछ भी ड्रामे में बचता नहीं है। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ तला और रोशी का आपस में मिलना रखा है। दोनों के बाद ड्रामा होगा क्लोज और ये बड़े अच्छे से इनकी सारी चीज़ें मतलब दिखाई जाएंगी कि दोनों एक हो गए। लेकिन अभी रिसेंटली जो मसले चल रहे हैं वो यही चल रहे हैं कि शारिक से जान छुड़ानी है तला ने, और तला देखते हैं वो क्या करता है, तला क्या स्टेप लेता है। इसके बाद जब उसको ये बात पता चलेगी कि तुमने वीडियो के ज़मरे में उससे इंगेजमेंट की है, तो उसके बाद तला इसकी लेगा क्लास, और ऐसी क्लास लेगा कि इतना शारिक के दिन में तारे नज़र आ जाएंगे शारिक को। उम्मीद है कि आपको मेरा ये रिव्यू पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाज़मी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।